हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। ऐसे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जिन डीएम की अवेकनिंग हो चुकी है, आप उन्हीं पर वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ जिन डीएम की अवेकनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है या हमारी एनर्जी भी बैलेंस नहीं हुई है, इस पर भी आप थोड़ा एनर्जी अपडेट दे दीजिए। तो मुझे लगा चलिए ठीक है, आज आपके डिवाइन मैस्टरन की ही बात करते हैं। यानी कि जिन डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई है और आपकी भी अभी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस नहीं हुई है, आज हम उस डीएफ और डीएम की एनर्जी देखते हैं। तो अभी क्या हो रहा है आपके डीएम, चाहे आप अपने डीएम से सेपरेट हैं या फिर कांटेक्ट में हैं, तो यहाँ पे आपके डीएम की ये एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वो सेक्सुअलिटी से ऑपरेट कर रहे हैं। यानी कि उनका लोअर चक्रा, उनका सैक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव इस टाइम हो रहा है। तो अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है तो इस तरीके से वो बात कर सकते हैं, थोड़ा इंटीमेसी वाली। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो ये एनर्जी भी आप पिक कर सकते हैं। थोड़ा आप लोगों को भी अभी इस वक्त क्रेविंग हो सकती है, या फिर आपके रूट या सैक्रल चक्रा में कुछ वाइब्रेशन, टिंगलिंग, कुछ जैसे स्पिन कर रहा हो, आपका कोई एडिक्शन हो गया। लोअर चक्रा से जुड़ी हुई जो भी चीज़ है वो देख रहे होंगे, वो अभी ज़्यादा बढ़ रही है। कोई एडिक्शन होगा आपका तो इस टाइम वो ज़्यादा बढ़ रहा होगा। यानी कि देखो, अगर आप लोग अपने डीएम से कांटेक्ट में नहीं हैं तो यहाँ पे आपका जो एडिक्शन हो गया, कोई फियर हो गया, अगर आपके डीएम वहाँ पे सेक्सुअलिटी से ऑपरेट कर रहे हैं तो वो एनर्जी पिक करके भी थोड़ा आप क्रेविंग में आ सकते हो। नाइट में ये एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, सोने में प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, और बार बार ध्यान आपका आपके डिवाइन मैस्टरन की तरफ जा रहा है। बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहे हो अपने डीएम के साइड की, बात कर लेती हूँ। किसी भी तरीके से ऐसा लग रहा है कि डीएम का सामने से मैसेज आ जाए, और अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं ही मैसेज कर लेती हूँ, मैं ही बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी डीएम आपके पूरी तरीके से 3D में इन्वॉल्व है। कहीं भी उनकी अभी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि आपके अभी लोअर चक्रास अच्छे से बैलेंस नहीं हुए हैं। आपकी इनर फेमिनिन और इनर मैस्कुलिन भी एनर्जी बैलेंस नहीं हुई है। तो किस तरीके से आप ये देख सकते हैं, आप अपने क्रिएटिव साइड पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप किसी पे इमोशनली कौन डिपेंडेंट है तो यहाँ पे आप देखिए कि इस टाइम वो ज़्यादा सरफेस पे हो रहे हैं। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आपका थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक्ड हो रहा है यहाँ पे। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपको अपना प्रॉपर तरीके से इनर वर्क करना है। कुछ डीएफ ऐसे भी हैं जो अपने इनर वर्क को थोड़ा डिले कर रही हैं, कि आज कर रही हैं फिर कल नहीं कर रही हैं। बहुत ज़्यादा उनको सुस्ती सुस्ती जैसा फ़ील होगा तो बाद में कर लूँगी, दिन भर वो सोते रह रही हैं, किसी भी काम में उनका मन नहीं लग रहा है, किसी भी काम पे वो पूरा एफ़र्ट नहीं डाल पा रही हैं, एक्शन नहीं ले पा रही हैं। अगर पढ़ाई कर रही हैं तो उनका ध्यान उस पर भी नहीं लग रहा है, जॉब पे भी नहीं लग रहा है और घर के कामों पे भी नहीं लग रहा है। दिन भर बैठ के बस सोचना या ओवर थिंकिंग करना और निगेटिव होना कि पता नहीं क्या होगा, चीज़ें ठीक होगी कि नहीं होगी। और जो भी आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं वो आप अपने डीएम के लिए कर रहे हैं। यानी कि मेरे डीएम के साथ शादी हो जाए, हम दोनों एक साथ रहें, बहुत सारी चीज़ों को लेके आप ना डे ड्रीमिंग वाली चीज़ें कर रहे हैं, बैठ के बस दिन भर वही सब कुछ सोचते रहते हैं। कई डीएफ ना गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं, स्पेल्स वगैरह करवा रहे हैं अपने डीएम के लिए, ब्लैक मैजिक भी करवा सकते हैं कि वो आ जाए। क्योंकि यहाँ पे इनर वर्क जब आप कर रहे हैं, अगर कुछ भी पॉजिटिव आपको रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो डिवाइन भी क्या कर रहे हैं, आपका टेस्ट ले रहे हैं। कोई ना कोई ऐसे लोग आपके सामने आएंगे जो आपको बोलेंगे कि आप ये करवा लो, आप वो करवा लो, आपके डीएम आ जाएंगे, तो आप उनकी बातों पे आके वो सारी चीज़ें करवा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आपका टेस्ट है, उस पर आप फेल हो रहे हो। ये सब आप लोगों को नहीं करवाना है। ये 1-2 दिनों की जर्नी नहीं है कि आप अपना इनर वर्क किए 1-2 महीने और डीएम आपके वापस आ जाए, ऐसा नहीं होता है। सालों सालों यहाँ पे लग जाते हैं। कई डीएफ बहुत अच्छे से जब इनर वर्क करती हैं तो 6 मंथ में भी वो देख लेती
लेती हैं कि उनके डीएम आ जाते हैं। भले उनकी अवेकनिंग पूरी तरीके से नहीं होती है, बट जो एक सेपरेशन था वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे सबकी जर्नी अलग है, किसी से आप लोगों को कंपेयर नहीं करना है खुद को, सबके कर्मा अलग हैं। अगर आप स्टार सीड हैं तो जर्नी थोड़ा डिले आपकी होगी, क्योंकि आपके सोल पर्पस भी बड़े होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों को लर्न करना होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हर चीज़ में डिले होता है। मनी ब्लॉकेज है तो वो जल्दी हील नहीं होगा, कोई चीज़ आप काम करने जाओगे तो वो भी जल्दी नहीं होगा, मतलब हर काम आपका डिले होते जाएगा। लेकिन ये कब तक होगा? जब तक आप हील नहीं होगे। और वहीं पे जब आप हील हो जाते हो तो सबसे ज़्यादा जो स्टार से ट्विन फ्लेम है उनके लाइफ में एबेंडेंस आती है, ये आप हमेशा देखेंगे। तो यहाँ पे आप अपने सिर्फ हीलिंग पे ध्यान दीजिए। जो भी आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी से करना है, और बिल्कुल भी डीएम के लिए ये नहीं करना है कि मुझे रीयूनियन चाहिए इसलिए मैं ये अपना इनर वर्क कर रही हूँ। बहुत सारी डीएम शादी के लिए इनर वर्क कर रही हैं, तो बिल्कुल ऐसा करना ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ को आप चाहोगे कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, अपने मतलब के लिए उतनी ही चीज़ें वो आपसे दूर भागती जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बता दिया गया है, ये डिवाइन की जर्नी है, आपको सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर करना है। जो भी आप लोगों का पर्पस है उसे देखते हुए आपको इनर वर्क करना है। वहाँ पे बिल्कुल भी डीएम के बारे में नहीं सोचना है। जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करोगे उसका कहीं ना कहीं डिवाइन आपको गिफ्ट देंगे, आपके डीएम। तो उसकी चिंता आप लोगों को नहीं करनी है कि डीएम आएंगे कि नहीं आएंगे। और डीएम अगर आपके थर्ड पार्टी में है इस टाइम, जाहिर सी बात है अभी अवेकनिंग नहीं हुई है तो थर्ड पार्टी में ही है। तो यहाँ पे काफ़ी डीएफ ये होता है कि मेरे डीएम तो वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, और मतलब मुझे याद नहीं करते हैं, मुझे बहुत उल्टा सीधा बोले हैं जब यहाँ से गए थे, तो मैं क्यों इनर वर्क करूँ, मुझे चाहिए ही नहीं वो पर्सन। तो जब ऐसी चीज़ें आप अपने हार्ट चक्र में रखे हो, एक ग्रजेस वाली एनर्जी आप पाल के बैठे हो, तो आप कैसे खुद को हील कर पाओगे? फिर वही होता है 6 मंथ के बाद फिर आप आओगे, फिर इनर वर्क करोगे, फिर जाओगे, फिर आओगे, तो ये जर्नी आप खुद ही डिले कर रहे हो। तो यहाँ पे पहले तो सब कुछ आप हटा दो कि इसके लिए करना है इनर वर्क, उसके लिए करना है, नहीं, आप खुद के लिए करो, अपनी हीलिंग के लिए करो। आप अपनी लाइफ को देखो, आपकी लाइफ कहाँ पे है, क्या आपको दिन भर जो भी ट्रिगर मिल रहे हैं क्या आप उसे पूरी तरीके से लेट गो कर पा रहे हो? आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एबेंडेंस है, विजडम वाली एनर्जी है, नहीं है तो उसके लिए आप अपना इनर वर्क करिए। क्यों डीएम को लेके इतना ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हैं कि वो जब आएगा तभी मैं इनर वर्क करूँगी? और जो आप हर चीज़ को डिले करते हो, कल में टालते हो, वो सबसे गंदी वाली चीज़ है। हर चीज़ को आप आज ही करो, अभी करो, कल वाला टाइम कभी नहीं आता है। कल जब आएगा तो वो भी परसों हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी जर्नी डिले भी हो रही है, एक एक दिन जो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो भी जा रहा है। तो जो कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो, तभी आप अपनी जर्नी में देखोगे कि डीएम भी वहाँ पे एक्शन ले रहे हैं, वो भी कार्मिक को फटाफट रिलीज़ कर रहे हैं। और डीएम आपके इस टाइम जो भी कर रहे हो, थर्ड पार्टी में बिज़ी हैं, आप देख रहे हैं कि वो स्टेटस लगा रहे हैं डेली, और बाकी लड़कियों की पिक पे वो लाइक करते हैं, कमेंट कर रहे हैं, कितने लोगों को वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो करेंगे ही, क्योंकि वो अभी 3D में हैं, और 3D में तो आप भी हैं, क्योंकि आप जो उनको स्टॉक कर रहे हो ये कोई 5D की डीएफ नहीं करेगी। जो 3D के लोग होते हैं वो यही सब कुछ करते हैं, जो आप देखते हैं ना, जो नॉर्मल जो सोल्स होते हैं रिलेशनशिप में रहते हैं तो कैसे अपने पार्टनर को चेस करेंगे, उनको स्टॉक करते हैं, तो वही सब चीज़ें आप भी कर रहे हो। देखो यहाँ पे आप बोलते हो कि मैं इनर वर्क तो कर रही हूँ, बहुत अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि आपकी एनर्जी चेंज हुई है कि नहीं। जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई थी और जब आप 6 मंथ देख लिए कि इनर वर्क कर लिए, उसके बाद देखिए आपकी एनर्जी, क्या अभी भी आप अपने डीएम को स्टॉक कर रहे हैं? क्या अभी भी आपके हार्ट चक्र में उनके लिए कोई हेट वाली एनर्जी है? क्या आपकी एनर्जी चेंज हुई है पूरे तरीके से, आप अपने डीएम को लेट गो कर पाए हो? और अगर 3D में आप देख पा रहे हो कि डीएम किसी और के साथ है,
तो क्या आपको बुरा लग रहा है? और पूरी तरीके से मतलब आप बैलेंस हो गए हो कि वो जहाँ पे भी रहे खुश रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है। बिल्कुल भी आप उनकी प्रोफ़ाइल चेक कर ही नहीं रहे हो, महीना 2 महीने हो गए हैं। तो क्या बताइए ऐसी एनर्जी में आप हैं? तो अगर ऐसी एनर्जी में नहीं है तो कैसे वो इनर वर्क आपका काम कर रहा है? सिर्फ बोलने से नहीं होता है कि मैं तो अपनी हीलिंग कर रही हूँ, उसको आपको अप्लाई भी करना है अपनी लाइफ में। जो भी आपका फ़ियर था उस पे काम करना है डीएम को लेके, जो आपका एंगर का इशू था डीएम को किसी और के साथ देखकर उससे आपको कम करना है। और जो आपका मनी ब्लॉकेज है उसे हील करना है अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ों को देखिए कि कहाँ पे मैं स्टक हो जा रही हूँ, उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करो। कहाँ पे आप अपना थ्रोट चक्रा ओपन नहीं कर पा रहे हो, कहाँ पे आप अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हो, कहाँ पे आप अपनी पावर का यूज़ नहीं कर पा रहे हो, वो सब चीज़ों पे आपको काम करना है। देखिए जो नमाज़ पढ़ना या मंत्र चैंटिंग करना, पूजा करना, मंदिर, गुरुद्वारा या दरगाह जाना, ये सारे लोग करते हैं, जो नॉर्मल सोल्स हैं वो भी करते हैं। लेकिन असली मायने में इनर वर्क मतलब होता है अपने अंदर जाके चीज़ों को देखना कि क्या-क्या चीज़ें मुझे अपने अंदर से हटाना है और क्या-क्या चीज़ें जो पॉज़िटिव हैं मुझे अपने अंदर रखना है। वो असली मायने में होता है इनर वर्क। मतलब पूरे तरीके से आपको बाहर नहीं, अपने अंदर जाके ढूँढना है क्या-क्या कमियाँ हैं और खुद को हील करना है। ये होता है असली मायने में इनर वर्क। आप बाहर जितना ढूँढोगे, बाहर देखोगे कि चीज़ें हील हो जाए, कभी भी वो हील नहीं होगा। आपको अपने अंदर ही जाना है और कोई दूसरा पर्सन आके आपको हील नहीं कर सकता है। आप कितना भी कुछ सुनो, वीडियो सुनो, आप कुछ भी करवाओ, लेकिन जब तक आप खुद के लिए एक्शन नहीं लोगे कि मुझे ये चीज़ हील करनी है या बस अब हो गया, मुझे पूरा ध्यान अपने ऊपर लाना है, मुझे डीएम को बिल्कुल भी स्टॉक नहीं करना है, वो जहाँ पर भी है रहे, उसकी सोल तो मेरे ही पास है। वो एक 3D बॉडी है जो अलग-अलग सिचुएशन में अपने कर्मा क्लियर करवा रहा है। तो जब आप ऐसा सोचोगे ना तब आप देखोगे कि सारी चीज़ें ना चेंज हो रही है। तो इस एनर्जी में आप लोगों को आना है। तो करंट एनर्जी से अभी यही है कि आपके डीएम अभी लोअर चक्रास से ऑपरेट कर रहे हैं, ईगो में भी हैं, आपसे लड़ाई भी कर सकते हैं, कुछ डिमांड भी कर सकते हैं और वही सब चीज़ें आप भी देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में हो रहा है। और ये चीज़ें ना जो आपके साथ अभी हो रहे हैं ये आपके ही इशू हैं। अगर आपको लग रहा है कि डीएम के साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो परेशान है तो मैं उनकी एनर्जी को पिक कर रही हूँ या उनको अभी बहुत गुस्सा आ रहा है तो उनकी ही एनर्जी, ये नहीं, ये आपके ही इशू हैं। जो पहले आप फ़ील करते थे इस टाइम सेम टू सेम चीज़ें जो आप फ़ील कर रहे हो वो अभी तक हील नहीं हुए हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से 1 डेढ़ साल से इनर वर्क किए हो, खुद पर ये देखे हो कि बहुत सारी चीज़ों को आप हील कर दिए हो, जो भी अगर इशू आता भी है, थोड़ा बहुत भी अगर बचा है तो उसे आप हील कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि नहीं ये मेरे इशू नहीं है, ये तो कलेक्टिव की एनर्जी है, ये डीएम की एनर्जी है। एक स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है ना कि नहीं मैं तो हील हो गई हूँ, ये मेरे इशू नहीं है। आप कहीं न कहीं हर एक चीज़, बारीक सी बारीक चीज़ों को आप ना हील करने के लिए सोच रहे हो। तो अगर आप ऐसे कर दिए हो उसके बाद भी ऐसी एनर्जी में आप हो जहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है, आप इरिटेट हो रहे हो या लोअर चक्रा से अभी भी आप डील कर रहे हो, तब जाके ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। लेकिन पूरी तरीके से आपको देखना है कि आपने स्टार्टिंग से अभी तक कैसे काम किया है। तो ये एनर्जी है डीएफ अभी कलेक्टिव में, जहाँ पे डीएफ अभी थोड़ा परेशान हो रही हैं अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, पैसों की भी प्रॉब्लम है, घर वाले भी समझ नहीं रहे हैं, शादी के लिए रिश्ते भी आ रहे हैं, वहाँ पे डीएम भी बात नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते को। अगर आप बता रहे हो तो हंसी मजाक में ले रहे हैं, आपसे रन कर रहे हैं, 3D में ज़्यादा स्टक हो रहे हैं, थर्ड पार्टी में भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, पूरी तरीके से आपको लग रहा है आपकी लाइफ स्टक हो चुकी है और हेल्थ प्रॉब्लम भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। बॉडी में भी आपको अलग अलग तरीके से पेन वगैरह हो सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपको पेन हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं,
उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आपका इनर वर्क। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना इनर वर्क बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जब भी कोई साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, ट्रिगर आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ों को आप छोड़ दे रहे हैं अपना इनर वर्क करना। तो ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। जो कार्मिक्स हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, आपको मैनिपुलेट करती हैं, कुछ भी हो जाए, आपको अपना विश्वास टूटने नहीं देना चाहिए। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कैसी एनर्जी है आप लोगों की, कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, क्या-क्या चीज़ें हील करनी है। डीएम अगर अभी भी 3D में इन्वॉल्व हैं, आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं या आपसे बहुत ज़्यादा रन कर रहे हैं, तो उनको छोड़ दीजिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।